गुड इवनिंग सर। तुम बच्चा तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। करिश्मा आप भी वेज हो ना? यस सर। प्योर? हाँ प्योर क्या? वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन हो? प्योर नहीं लगता पता। मतलब सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हो? हाँ। प्योर क्यों? वेजिटेरियन। चलो कोई नहीं सारे प्योर नहीं बोल सकते। फिर नॉन वेज और वेज पर मैं दोनों खाती नहीं हूँ। पर मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी, मतलब एग भी नहीं खाती मैं। प्योर ही वेजिटेरियन हो ना, कि मतलब हरी सब्जियां खाते हो? ठीक है हाँ, सारे ठीक है, बच्चे एकदम सारे बच्चे ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना? मेडिकल करेंगे तो नहीं निकलता ऐसा। मैं चलिए ये बोलना चाह रही थी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना? सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अब देखो, अब बच्चों देखो, ये आपका एक रिकॉल टेस्ट है। क्या बच्चों, आपका रिकॉल टेस्ट है। रिकॉल टेस्ट मतलब क्या बच्चों? हमने बच्चों पिछले क्लास में पढ़ाई किया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ाई था, राइट बच्चों? तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? आप ये बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल्स एक ऐसा सब्सटेंस क्या बच्चों हो, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बच्चों जिसमें आपका सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है, वो आपको बताना। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से ऑप्शन डी को दोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर बच्चों लिखा है C2H5 नेगेटिव। बच्चा नेगेटिव तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है, तो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी नहीं आएगा। क्यों बच्चों? बिकॉज उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव जब बच्चे रहता है, वो क्या करता है बच्चों? को करता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन देता है सामने वाले को, है ना? ये पार्ट बच्चों में आ गया। अमोनिया, इसके पास क्या बच्चों? लोन पेयर है, ठीक है ना? तो बच्चों ये भी आपके इलेक्ट्रॉन देगा। सेजल एक काम करते हैं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? सर नहीं, वो कृष्ण पूछा, मैं सोचा जवाब दे ही देती हूँ ऐसे। हाँ ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है? चलिए, तो अमोनिया क्या बच्चों? ये भी लोन पे देगा। वाटर क्या बच्चों? ये भी लोन पे, तो क्या ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, है ना? अब देखो बच्चों, देखो NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, और ये क्या बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल से बच्चों हाँ या ना, बताइए जरा। या ऑप्शन बी है। देखो ये एक आपका लूज एसिड है, एक आपका SO3 है, एक आपका नाइट्रो ग्रुप है। बताओ बच्चों, कौन सा लूज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बच्चों, कौन सा राइट आंसर है? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? शिल्पा बताइए, शिल्पा, कशिश बता, ट्राई कीजिए, कौन सा ऑप्शन में सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल, सारे के सारे? सर BSC में से क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन है? सी। ओके, ए बी नहीं लग रहा? बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे दोनों, क्या बच्चों? दोनों बी और सी, दोनों ही आपके क्या बच्चों? आपका इलेक्ट्रोफाइल सारे के सारे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल, दोनों दोनों ग्रुप आपके इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। तो क्या बच्चों क्या आएगा? ऑप्शन बी एंड सी आर राइट आंसर, है ना? ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। डी पे खाली होता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी एंड सी आर राइट आंसर। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। आगे बढ़ते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये आपके पास चार ऑप्शन, बताइए क्या आंसर आएगा? परमिंदर बताइए क्या आंसर आएगा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में? शिल्पा बताइए। यस सर। सर सी ऑप्शन। इनको दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा, चेक कीजिए। सर ए ऑप्शन भी आ सकता है, ए और सी दोनों। ये वैसे दोनों आएगा, सकता है ना, है कि नहीं? ए और सी। यस सर। तो क्या बचेगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए सी आर द राइट आंसर। देखो तो आप देखो बच्चों, आप आंसर दे पा रहे हो, राइट? तो इसका मतलब क्या, आप कॉन्सेप्ट, आप प्रॉब्लम समझ गए हो, तो हम आगे बढ़ सकते, ठीक है? चलिए, तो बच्चों हमने इसको रिवाइज कर लिया था इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, तो इसको आप बच्चा ध्यान से समझना। ओके, तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं?
अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चे क्या पढ़ने हैं, हम यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों काफी इजी कॉन्सेप्ट पे ध्यान समझो। ओके, खाली बच्चा आपको ये पता चलना चाहिए कि आप बॉन्ड कैसे शिफ्ट कर रहे हो। क्या बच्चों आपको बॉन्ड को शिफ्ट करना है। आपको बच्चों दो जा देखो, सपोज को ये में लिखा है, देखो CH3 नाइट्रोजन O और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे N पॉजिटिव। ये आपका पहला स्ट्रक्चर है। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझो बच्चों, कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है आप बोलोगे ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे जाएगा, और क्या बच्चों यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो बच्चों क्या क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे CH3 N पॉजिटिव O नेगेटिव और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O। तो बच्चा क्या बना, ये आपका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, इससे बोलते हैं। अब बच्चों कुछ और पॉइंट से बच्चों ध्यान देना है, जब आप नीचे और पढ़ोगे तो आपको रेजोनेंस के बारे में और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। होता है बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। क्या हो रहा है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। और वो कैसे करना है वो आपको स्ट्रक्चर बना के सीखना पड़ेगा। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है और इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आप आराम से बच्चों क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ध्यान देना। यहाँ बच्चों एग्जाम पूछते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। क्या बच्चे पूछते हैं, आपको स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों क्या चेक करना है, ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों का क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको काउंट करना है, काउंटिंग द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जितना आपका बॉन्ड बना होगा वो बॉन्ड काउंट करना है, वो आपको बॉन्ड को काउंट करना है। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा बच्चों क्या करना है आपको, करिश्मा आपका माइक ऑफ कर लो बच्चा, थैंक यू बच्चा। दूसरा बच्चों क्या देखना है, ध्यान ध्यान बच्चों देखना है, जो आपका न्यूट्रल होगा, जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल बच्चों का वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा बच्चों का देखना है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है बच्चा, नेगेटिव चार्ज कहां पर होना चाहिए, वो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ये बच्चा आपको समझना है, ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब बच्चे देखो होता क्या ना, एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर पूछ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, ठीक है ना, बताओ ध्यान समझना। सपोज करो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे सपोज तो मैं ऐसे बनाया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा बच्चों क्या स्ट्रक्चर हुआ, ध्यान देना। दूसरा बच्चों क्या ऐसा हो सकता है, CH2 नेगेटिव, ठीक है ना, यहाँ पे N आएगा और यहाँ पे आपका N नेगेटिव। बच्चों कैसे बना होगा, ध्यान समझो। ये बच्चों कैसे बना होगा, देखो ये ऐसा बोल सकते हो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या आएगा, ये इसका बना आपको बॉन्ड बना होगा, ठीक है ना। अब आपको पूछेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बच्चे कैसे करो, ध्यान समझ। देखो सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपको डबल काउंट करना। देखो 1 2 3 4, 4 कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरे वाले दो बच्चे देखो 1 2 3, आपका 3 बॉन्ड है। तो बच्चे क्या बोलोगे, यहाँ पे 4 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड। बच्चे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आप बोलोगे 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे बच्चा आपको काउंट करना है, ऐसे बच्चा काउंट करना है। अब मान के चलो ऐसा भी कुछ आ गया कि अगर आपका दोनों सेम नंबर आ गया, दोनों में 4 4 है, तो क्या देखना बच्चों, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर होना चाहिए, वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव पे होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कौन होता है बच्चों, होता है, ध्यान ध्यान समझो बच्चों। देखो हमने ये पढ़ा है बच्चों। देखो अगर मैं बात करता हूँ कार्बन ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन और नाइट्रोजन में, तब क्या बोलोगे बच्चे, बोलोगे आप बोलोगे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन और मेटल में, तब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे अब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बच्चों क्या, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, मेटल पे पॉजिटिव आएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों
उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये आपको बच्चों समझना है। डन सर बच्चे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टेबिलिटी के ऊपर बारे में, इसे हम बोलते हैं, इसका रेजिडेंस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है बच्चों। ये आपको ध्यान समझना है। सबको पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस या नो? आया? यस सर। अगर आपको समझ में आया तो बच्चा आप थम्स अप डाल सकते हो। ये आपको समझना है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको आपको ध्यान समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देखो, अब बोला है CH3COO माइनस का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। कैसे बना बच्चों वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज बच्चों ऐसे बनाया हुआ है, देखो ध्यान दो, CH3 है, COO माइनस है। आपने क्या देखा? पूरा जो कंपाउंड है, कंपाउंड पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बच्चों कैसे बना होगा? हमें बताइए, आपका कार्बन सुपर ऐसा हो सकता है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहां पर है। अब बच्चा इसका कैसे बना होगा? ध्यान दो बच्चों, ध्यान समझो, क्या देखो, ये बॉन्ड यहां पे जाएगा और नेगेटिव यहां पे आएगा, तो बच्चों क्या बनेगा? आप बोलो बच्चों, ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, और बच्चों क्या होगा? डबल बॉन्ड O। तो क्या बना? ये उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। कुछ नहीं किया बच्चों, खाली मैंने नेगेटिव को घुमा दिया और जहां पे इलेक्ट्रॉन उसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो आपको बन गया। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव, क्या होगा? इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंपल, बन गया आपका आंसर। ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना? ये आपको समझना है। ओके, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो लिख दो, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द स्टेबिलिटी के बारे में। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो ये इसका, दो बच्चों देखो, ये इसका क्या बच्चों, दो, ये इसका 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। देखो क्या बच्चों, तो ध्यान समझना, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHO। क्या बच्चों, देखो इसका मैंने आपका 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए। ध्यान समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 बना, 2 बना, 3 बना। अब एक कैसा बना बच्चों, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? पहला दो, ये बच्चों दो, ये वाला कैसे बना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये देखो कैसे बना, बता रहा हूँ, okay? अब यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड OH है, ऐसा, ठीक है ना? अब बच्चों का यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, तो क्या बना? ऑक्सीजन पाया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पाया पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चा क्या होगा? अब बोलोगे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बच्चों आएगा, यहाँ पे आपका कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बन गया। तो ये बन गया इसका पहला स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आपका सेकंड वाला वो आपको बना दिया, ठीक है, वो आपका बन गया। अब बच्चा ये तीसरा वाला कैसे बना होगा? ध्यान दो, हमारे पास बच्चा स्ट्रक्चर था CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है बच्चों का। अब बच्चों क्या, यहाँ ध्यान दो, अब बच्चों ऐसा हो रहा है कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो क्या बना बच्चों? यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब बच्चों क्या हुआ? ये कार्बोक्सिल बॉन्ड, तो क्या हुआ? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ नीचे साइड, ये बॉन्ड ऐसे नीचे साइड ऐसे ब्रेक हुआ, तो क्या बना बच्चों? ये हटा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। अब बच्चों क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे आ गया डबल फॉर्म हो गया। तो बच्चा क्या हुआ? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया और कार्बन पे नेगेटिव आ गया। ये बन गया इसका तीसरा स्ट्रक्चर। अब पूछा क्या बच्चों, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये पूछा क्या बच्चों? तो कैसे करोगे? सबसे बच्चों बोले, मैंने आपको बच्चों क्या बोलता, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बच्चों पहले वाले में 6 बॉन्ड है। कोई दिक्कत बच्चों इस पार्ट में? हाँ या ना सारे बच्चे? नो सर। ओके, 1 2 3 4 5, तो क्या बच्चों
सेकंड वाले में आपका 5 कोलन बॉन्ड है। अब थर्ड में जब बच्चे करते हैं 1 2 3 4 5 क्या बच्चों, थर्ड वाले में भी आपका 5 बॉन्ड है। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड बच्चे किसमें है, आप बोलोगे पहले वाले में, तो बच्चों क्या होगा, और न्यूट्रल भी है, क्या बच्चों का, आप बोलोगे सर पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बच्चों क्या बोलता मैंने, फिर आपको देखो जो आपका सेकंड और थर्ड वाला पार्ट है दोनों में आपका 5-5 बॉन्ड बेर है। अब बच्चे फंस गए। दूसरा बच्चों मैंने क्या बोलता, आपको बोलता कि आपको ये ध्यान रखना है जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे बच्चों होना चाहिए, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो बच्चों कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बच्चों आप बोलोगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव है, तो क्या होगा, आप बोलोगे सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू थर्ड वाला। तो क्या बच्चों का, आप बोले फर्स्ट सबसे स्टेबल है, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड। ऐसा बच्चा आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, आप इससे आपका आंसर आ जाएगा, इससे बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको नोट कर लो जो मैंने बताया था ये पार्ट। काउंट द नंबर ऑफ कोलन बॉन्ड, फिर आपको देखना न्यूट्रल, और आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इससे आपको हर एक क्वेश्चन कर लोगे स्टेबिलिटी पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे आया तो यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। समझे बच्चा ये पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन ऐसा पूछा था, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये पहला बता दिया मैंने आपको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा, तो वो बता दिया मैंने आपको बच्चा, एंड फिर मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया, ठीक है ना? ओके, इसको बच्चा आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको बच्चा आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो सारी बात। ठीक है ना? तो आप टेक्निक लगा के कोई भी आंसर कर दोगे, आपको कोई दिक्कत। और बच्चों ये जो क्वेश्चन बच्चा जेडब्ल्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है जेडब्ल्यू में। हम्म, हम्म, ठीक है यस सर। जी। बच्चा अगर आपको समझ में आ रहा है आप प्लीज थम्स अप डाउन कर सकते हो, ये 4 बॉक्स सर आज एक बोल। बार फिर से समझाना। ओके बच्चा किसमें क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताइए मुझे। तो जो CH के साथ जो डबल बॉन्ड लगा है ना वो कहाँ गया, उसका एक बॉन्ड। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या डबल, तो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बचा होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा इस साइड, तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब दोनों आजू बाजू में साथ, दो एकदम आजू बाजू में, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या हुआ, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CO, और ये दो आपका यहाँ पे दूसरा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल गया, इसका हो गया पार्ट। आपको यस खाली सर। बॉन्ड को शिफ्ट करना आना चाहिए। देखो मेरे बच्चे क्या बोलता, जिस साइड ऐसा एरो जाएगा है ना, क्या बच्चों का, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इतना ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, और करते हैं है ना, थोड़ा वेट करो तो आपको आ जाएगा, वेट थोड़ा सा वेट। नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया और बाद में करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। ये देखो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, किस साइड एरो जा रहा है बच्चा,
आप बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव। अब देखो अगर पॉजिटिव आपका चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव पास जाएगा ना। देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। यस सर, ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। ओके यस सर। जी, ऐसे बच्चों आपको ध्यान से समझना है। तो बच्चों हमने ये वाला पार्ट को प्रॉपरली हमने यहाँ पे कर लिया, रेजोनेंस पार्ट। तो बच्चों जब भी आपको रेजोनेंस पार्ट आएगा, आपको डबल काउंट करना, वहां से आपका आंसर आराम से बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। रेजोनेंस में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। यस सर। यस ओके, सर। यस सर। अब बच्चों अभी हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब बच्चा ध्यान समझना, काफी मजेदार टॉपिक है और आपको ध्यान से आराम से समझना है। करिश्मा, पल्लवी, सुहानियन सारे बच्चे ध्यान समझेंगे। देखो अब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब बच्चों क्या होता है, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या, अगर मैं बोल रहा हूं पोलर, अब इसका मतलब क्या, जो सपोज कर मैं बोल रहा हूं मेरे सामने करिश्मा बैठी है, करिश्मा और मैं सामने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या बच्चों, मैं ज्यादा भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है, और अब मेरे सामने प्लेट लेके आ गए, तो क्या होगा, मैं ज्यादा खा लूंगा, राइट, मैं ज्यादा खा लूंगा, तो मेरे पे क्या बचाएगा, मेरे पे आएगा नेगेटिव चार्ज, करिश्मा के बच्चे क्या होगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा आपको समझना है कि बच्चों होना चाहिए पोलर बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए, मतलब कि पोलर मतलब कि एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए, जिसपे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो सके। जैसे यहाँ पे देखो, इसके बाद देखते हो, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपका 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब बस सिंपल सी बात है, कार्बन और क्लोरीन में आप बोलोगे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बस इस पे बच क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बचेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, इस पे बचेगा, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है ना, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है उससे बच्चों क्या बोलोगे, उससे बोलोगे नेगेटिव आई इफेक्ट, बच्चों क्या बोलोगे, उससे बोलोगे नेगेटिव आई इफेक्ट, बट दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो एटम्स और ग्रुप हैविंग द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, खींच रहा है, देन हाइड्रोजन, दैट इज सेड टू बी negative inductive, that is minus I effect, while small effect the hydrogen is said to be plus I effect। मतलब क्या बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मान के चलो कि मेरे पास शिल्पा आ गई, और शिल्पा ने क्या देखा कि करिश्मा को कम पड़ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने क्या किया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन सामने को दे दिया, तो शिल्पा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस आई इफेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो आपकी प्लस आई हो जाएगी, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था अपने से, है ना, जो दे रहा है वो प्लस आई, जो ले रहा है वो आपका माइनस आई, ठीक है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्लोरीन बच्चा कैसा होगा, वो आपका माइनस आई शो करेगा, और जो आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे मिथाइल, CH3, इथाइल, CH3, CH2, प्रोपाइल, ये सारे आपके जो कार्बन वो सारे आपके इलेक्ट्रॉन देंगे, उससे हम क्या बोलते हैं, हम उसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, हम उसे कभी कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, हम इसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, तो वो आपको होता है प्लस आई। इतना आपको समझा, और कैसा बच्चों, ये आपका परमानेंट, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। अब बच्चे क्या होगा, ध्यान देना, इसमें खास बच्चे ध्यान देना, जैसा आपका डिस्टेंस दूर होता जाएगा तो मेरे खींचने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। अब सिंपल से बताओ बच्चों, अब यहाँ पे आपका देखो ये कार्बन है, यहाँ पहला कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, तो क्या बचोगा, पहले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच जाएगा, आपका दूसरा टो उसमें खींचेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, तो क्या बचोगा, जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो इंडक्टिव,
क्या बच्चों वो भी आपका लेस हो जाएगा। जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका कम होते होते जाएगा। इतना आपको समझना है बच्चों। जो जो पढ़ लिखा उसका आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। जो जो लिखा है उसका आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, बड़ा सिंपल है, आपको ध्यान से समझना और कुछ नहीं। यस सर। जी ओके। ओके, ध्यान समझो। जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है वो माइनस आई होगा, जो दे रहा है वो प्लस आई होगा। डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है और ये आपका परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा रहता है मोलिक्यूल के अंदर। ओके, अब बच्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे उसको और डिफाइन प्रॉपर्ली किया गया है। अब देखो यहाँ बच्चों ध्यान से दो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और ग्रुप कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उससे बच्चों क्या बोलेंगे, नेगेटिव आई बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचे, क्या बच्चों करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ये बच्चों क्या बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पुल करे अपनी तरफ। अभी आप अब बच्चों ध्यान दो, ये देखो यहाँ देखो, हायर द इलेक्ट्रोनिटी, आप क्या बोलोगे बच्चों, ज्यादा माइनस आई होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं जब भी करिश्मा के सामने बैठी तो मैं हमेशा खाते जा रहा हूं मैं खुद ही, तो क्या होगा, मैं ज्यादा नेगेटिव आई हो जाऊंगा। मैं तो हमेशा ले रहा हूं। तो ऑर्डर क्या बच्चों, ये आपका ऑर्डर होता है, ये देखो ये आपका ऑर्डर होता है नेगेटिव आई का, ठीक है ना। नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड, ये एसिड, ये सब ग्रुप नोट करना है। वैसे बच्चों देखो, लेसर द इलेक्ट्रोनिटी ऑफ द एलिमेंट, ग्रेटर इज द प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, कौन ज्यादा देगा बच्चों, देगा आपका टर्शरी वाला ज्यादा देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा, और फिर आपका यहाँ पे मिथाइल देगा। अब सिंपल सी बात है ना। अब देखो, मान के चलो आपके पास थोड़ा सा, अब मान के चलो आप हॉस्टल में हो, आपको अब पैसे की कमी होगी, आपके पास पैसा नहीं है ना। आप स्टेबल कब हो गए, जब आपको थोड़ा पैसे मिलेंगे, है ना, पॉकेट में मिलेगा। तो मान के चलो आपके भाई भी आपको पैसे दे रहे हैं, आपके मॉम भी पैसे दे रही है और पापा भी पैसे दे रहे हैं, तो क्या होगा, आप ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, राइट। मान के चलो कि मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। बी के पास दो लोग हैं सपोर्ट के लिए, और ए के पास दो लोग हैं और बी के पास तीन तीन लोग हैं सपोर्ट के लिए। तो क्या बचेगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आप बोलोगे बी वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसके पास ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले के लिए। ऐसा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, ये आपको ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक काम करो, ये ऑर्डर मत करो, इसको करो, इसको करो। ये आपका माइनस वाला पार्ट है, यहां से लेके इतना, और ये आपका प्लस वाला पार्ट है, यहां से लेके इतना। ओके, नाइट्रो साइनाइड SO3H एल्डिहाइड कीटोन एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH और NH2, ये सारा ग्रुप आएगा, ठीक है ना। ये अपनी तरफ तो खींचेंगे, पुल करेंगे अपनी तरफ, ये होगा माइनस आई। नोट करो बच्चों, नोट करो। अब बच्चा ये ध्यान रखना, अब बच्चों ये बोलो, ये भी ध्यान रखो। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों क्या पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा आपका एसिडिटी और पूछ जाएगा आपका बेसिसिटी। अब देखो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका माइनस आई ग्रुप जुड़ा है तो क्या बच्चों का, आपका एसिडिटी बढ़ जाएगा। अगर आपका बेसिसिटी क्या बच्चों, अगर आपके यहाँ पे प्लस आई जुड़ा हुआ है तो बच्चों अगर यहाँ पे आपका बेसिसिटी बढ़ेगा। सपोज करो आपको एसिड निकाल, देखो माइनस आई बच्चों क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा
और जो आपका प्लस आई होगा बच्चों करेगा वो आपका एसिडिटी को घटाएगा। माइनस आई एसिडिटी को बढ़ाता है और प्लस आई एसिडिटी को घटा देता है। समझ रहे हैं? ये आपको समझना है। ओके, डन बच्चा? यस सर। ओके, दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये भी आपको समझना है कि अगर आपका मान के चलो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों क्या होगा, जितना आपका प्लस ग्रुप होगा, ओके क्या बच्चों, उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और मान के चलो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों क्या होगा, जितना आपका माइनस आई ग्रुप होगा, क्या बच्चों करेगा, वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इधर रहता है, एक होता है कार्बोकैटायन, एक होता है कार्बोनाइन। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपको जब टीचर पढ़ा रहे होंगे ना। नोट डाउन करो बच्चों, नोट डाउन करो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ये सारी चीज बच्चों नोट डाउन कर लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। आराम से करो बच्चों, को जल्दबाजी आराम से करो, कोई जल्दबाजी बात नहीं, आराम से करो जी। ओके, अभी बच्चों देखो, ये पूरा पार्ट अभी मैंने आपको बच्चों बता दिया, मैंने पार्ट है ना, बेसिक रेसिडुअल पार्ट। अब बच्चा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना, आपको और समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया पोलरिटी के बारे में बच्चों चेक बोला गया। देखो अब बच्चा जो ऑप्शन ए है उसमें आपको दो बॉन्ड आपको बोला गया। देखो एक आपका CH3H है, ऐसा बॉन्ड है, और एक आपका CH3Br है। बच्चा इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर है? पोलर मतलब क्या बच्चों, जहां पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो पाए। कौन ज्यादा पोलर है बच्चों, बताओ जरा, ए में से। सर सेकंड वाला बी क्या आर बच्चों का, सिंपल सी बात है ना, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा पोलर होगा। तो आप क्या बोलोगे, एकदम से बच्चों बोलोगे, ब्रोमीन क्या बच्चों आपका ज्यादा पोलर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों का ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, क्या ये आपका पोलर बन जाएगा। ठीक है, एकदम से बोला, सेकंड वाला आएगा, ठीक ना। अभी हम बात करते हैं ऑप्शन बी वाले पार्ट। तो क्या बच्चों दे दो, ऐसे बोला गया, एक आपका CH3NH2 है, एक आपका CH3OH है। बच्चा इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर है? अब बच्चे मुझे बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा पोलर है या ऑक्सीजन ज्यादा पोलर है? बच्चा बताइए, कौन पोलर है? नाइट्रोजन ज्यादा पोलर है या ऑक्सीजन ज्यादा पोलर है? बोलो बच्चों क्या होगा? बच्चों नाइट्रोजन ज्यादा पोलर। देखो अगेन, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने वाला है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा पोलर है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे ऑक्सीजन ज्यादा पोलर होगा, सिंपल। सी बच्चों, दो सी वाले बच्चों क्या दिया था, OH दिया और आपका SS दिया है। तो बच्चों होता है, होता क्या, देखो लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और आपका टॉप से बॉटम बच्चों क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा बच्चों, ये आपका घटता है। तो
OH ऐसे बच क्या होगा, एसएस मतलब बच क्या है, ये आपका थायोल, ये क्या बचा आपको, थायोल, एसएस में थायोल, OH मतलब आपका अल्कोहल, तो बच क्या होगा, आप बोलोगे OH आपका ज्यादा पोलर होगा। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना? यस डन, सर। बन गया आपके पास। अब देखो, अब बचे दो दूसरा क्वेश्चन, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ दिस, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे आपका अलग अलग क्या बच्चों, आपका अलग अलग ग्रुप जुड़े हुआ, देखो पहला CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है, और यहाँ पे आपका Br है। तो बोला क्या बच्चों, द इंडक्टिव इफेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी, सबसे कम, देखो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, या तीसरा कार्बन में, कहां पे आपका ये इंडक्टिव सबसे कम होगा, 1 2 3 में से बताइए जरा। सर तीसरे पे, थर्ड, थर्ड वाले में। इसमें बच्चों क्या बच्चों का, ये आपका डिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, पहले में सबसे ज्यादा, फिर 2 में, फिर लास्ट में 3 में, तो क्या बच्चों आपका 3 वाला राइट आंसर आएगा। सिंपल, इतना ही करना आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना बच्चों, इतना ही बच्चों आपको करना है, और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बच्चे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये दिख रहा है बच्चों, ओके। अब बच्चे बोला क्या, ध्यान समझो, ये सारे आपके अनायन है, मतलब बच्चों आपका O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है। बोला गया बच्चों, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो, कौन सा होगा। अब देखो, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, ये दोनों माइनस आई है, इनको खींचेंगे ना, है कि नहीं। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 ABCD में से, बताइए बच्चों, क्या लग रहा है, बच्चों रॉन्ग हो चलेगा, क्या लग रहा है वो बताइए, क्या लग रहा है आपको। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कौन ज्यादा स्टेबल करता है बच्चों, बताओ जरा, नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा बच्चों, बताओ कौन करेगा। नेगेटिव आई। एकदम से बोलो बच्चा, कृष्ण नेगेटिव करेगा, किसमें आपका ज्यादा नेगेटिव आया बच्चा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी, तो क्या आंसर है, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर बच्चे, बताइए जरा, यस सर। सिंपल। कशिश समझ में आया बच्चा, पल्लवी परमिंदर दिशा सारे बच्चे, यस सर। है ना। तो जिसमें आपका नेगेटिव आया होगा वो ज्यादा स्टेबल बने, वो आपको नेगेटिव को और ज्यादा स्टेबल बनाएगा, आ गया आपका आंसर। अब देखो, आपका हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या यहाँ बच गया, यहाँ पे आपका अनइवनिंग अनइवन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। अब बच्चे क्या होगा, डी वाला बच्चों नहीं होगा, डी क्या बच्चों, डी आपका है होमोलिटिक, डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब मुझे बताइए ए बी और सी में से कौन सा सही है, आपको बताइए, देख के बताइए, ए बी और सी में से कौन सा सही है मुझे बताइए, बताए बच्चों। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नहीं, बी। नहीं नहीं नहीं। बच्चा जो बताया उसको टेक्निक लगाइए बच्चा, एरो किस साइड है, सर ऑप्शन बी होगा, बी। तो बच्चा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। कार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, जिस साइड पे आपका आ रहा होगा वहां पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, सिंपल, बन गया आपका आंसर।
बच्चों आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, मुझे समझ में दो कितना अच्छे से, कितना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, राइट। एटलीस्ट बच्चा आप रिस्पॉन्स कीजिए, और रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बच्चों, आप दे रहे हो, कैसे पता चलेगा मुझे बताओ, हाँ बताओ बच्चों, कितना आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज बताइए तो सही, रिस्पॉन्स तो कीजिए। तो बच्चा आपको इंडक्टिव समझ में आया बच्चा, कैसे समझ में आ रहा है ये पार्ट, है ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका आज का लास्ट ऑफ दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, ध्यान समझो। यहाँ बच्चों कैसा बच्चों होता है, सबसे पहले बात ये बच्चों कैसा, ये आपका एक टेम्परेरी पार्ट है, ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है, हमेशा नहीं होता। ये बच्चों कब होता है, अगर आपका कोई रीएजेंट आए तब। अब रीएजेंट के मतलब क्या होता है, सपोज करो आप अपने स्कूल में बैठे हो, आपके स्कूल में एक ऐसा टीचर आ गया जो बहुत मस्ती करता है, तो आप सब क्या करोगे, आप सब मस्ती करोगे सर के साथ। मान के चलो आपकी क्लास में ऐसा सर आ गया जो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप एकदम स्ट्रिक्टली बैठे रहोगे, आप हिलोगे डुलोगे, राइट, है कि नहीं? लेकिन जैसे आप सर चला जाता है, आप क्या बच्चों कैसे हो जाओगे, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, राइट। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चा ऐसे ही कैसा है, टेम्पररी है। बच्चा क्या आएगा, रीजनल प्रेस में होगा। अब बच्चे रीजन कैसा बच्चा होगा, या तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव होगा, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है ना। अब बच्चों कहां पे काम आता है, ये काम आता है कार्बन कार्बन डोनम का काम आता है। सपोज करो ये क्या बच्चों, ये क्या समझो, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या, ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है। अब देखो, अब बच्चा आप क्या मान के चलो, अब मान के चलो कि आपका बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो रहा है, आप किस साइड बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, आप इस साइड भी कर सकते हो, इस साइड भी, जिस साइड करना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मान के चलो आपने बॉन्ड ऐसा ब्रेक किया, तो क्या बचा हुआ, यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव। तो मुझे बच्चों ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे अटैक होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, या आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, है ना। तो बच्चा ओवरऑल आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में कैसे चार्ज बच्चा बड़ा बच्चों, आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अगर मान के चलो क्लास में अगर आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, वो कार्बन पॉजिटिव अटैक करेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या बच्चों बचेगा, आप बोलोगे क्लास पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। मतलब बच्चों अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो आपके ग्रुप में आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका पॉजिटिव, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल तो आपके ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ बच्चों यहाँ पे आपको देखो दिखा होगा, देखो ये बॉन्ड है। अब बच्चे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्ड बनाया, तो क्या बच्चा बच्चों आपका सी पॉजिटिव बच्चा। अगर बच्चे क्या हुआ, देखो अगर आपका एक न्यूक्लियोफाइल आया तो बच्चा क्या हुआ, ओ नेगेटिव बना। तो बच्चे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो ग्रुप के आपका कार्बन पे कार्बन पॉजिटिव होगा, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल तो बच्चों क्या बचेगा, सामने वाले पे आपका ओ मतलब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा। इतना आपको समझना है, इतना आपको समझना है, ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इससे बच्चों इसमें दो पार्ट होता है, एक होता बच्चों होता है पॉजिटिव ही, एक होता है नेगेटिव ही। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक आएगा इलेक्ट्रोमिक, एक आएगा न्यूक्लियोफाइल। ध्यान समझो, जैसा ग्रुप आएगा वैसा ग्रुप वहां पे अटैक करेगा, ठीक है ना। और बच्चों कहाँ पे काम, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स में काम कर, मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में काम कर रहा है। इतना आपको समझना है, इतना बच्चा आपको समझना है, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अर्धन में बच्चों कार्बन पॉजिटिव बचेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो अर्धन में आपका नेगेटिव चार्ज बचने वाला है। ये आपको समझना है। समझ में आया बच्चे पार्ट, हाँ या ना, अच्छे से कि वापस बच्चे रिपीट करो, रिपीट करो कि समझ में आ गया, आर एस बताइए। Repeat. कौन बोल रिपीट, कौन बोला आर, एस कौन बोला, एस को नहीं बोला,
अच्छा ठीक। इतना परसेंट में कार्बन डबल बॉन्ड है, इतना समझ में आया। यस सर। अब मान के चलो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, इस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। मान के चलो एक ऐसा रिएजेंट आ रहा है जिसपे क्या बचो, जिसके पास मान के चलो अब क्या रहा है, यहाँ पे आपका CN माइनस आ रहा है। CN क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये कहाँ पे अटैक करे बच्चों करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करे, कहाँ पे पॉजिटिव अटैक करे। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बना, CN का बॉन्ड बनेगा। तो बच्चा ग्रुप में क्या बचा, आपका फाइनल बच क्या बचा, आप बोलोगे एक कार्बन नेगेटिव बचा। सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब बच्चे क्या हुआ, मान के चलो आपके H प्लस आया, H प्लस कहाँ पे अटैक करे बच्चों, यहाँ पे अटैक करे, तो क्या बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और क्या बचा, कार्बन पे पॉजिटिव बचा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, सिंपल। ये देखो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या बचा बच्चों, एक्स पे पॉजिटिव बचा। न्यूक्लियोफाइल आया, यस सर। वही नेगेटिव बचा। जो पॉजिटिव लेके आता है, जैसे आपका H प्लस है, ये आपका प्लस इफेक्ट है। CN नेगेटिव लेगा तो क्या बच्चों, ये आपका नेगेटिव आएगा। तो इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कशिश जरा पढ़ो बच्चे, इसको जरा पढ़ो, इसको पढ़ो जरा बच्चा। Yes, sir. When the pi electron is transferred toward the attacking reagent, it is called positive E, positive electromagnetic effect. Hmm. The addition of H positive to alkene as shown above is an example of plus E effect. दूसरा पढ़ो बच्चा। When the pi electron is transferred away from the attacking reagent, it is called negative electromagnetic effect. The attack of cyanide on a carbonyl carbon as shown above is an example of a negative electromagnetic effect. सिंपल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान समझना है, ये आपको ध्यान समझना है, ठीक है ना। अगर बच्चे बोलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ध्यान समझो कैसे हो रहा है। जहां पे भी आपका एरो जाएगा वहां पे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने तभी बैक बता, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मानो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। पहले आपको बॉन्ड ब्रेक, पहला स्टेप क्या होगा, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। आप क्या डालो, आपकी इच्छा, अब आपको अब बोलो क्या डालना है आपको। मान के चलो आप डाल रहे हो H प्लस, H प्लस डाला तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, C नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बचा, अदन में क्या बचा आपका C पॉजिटिव बचा, तो इससे हम बोलोगे प्लस C, खत्म हो गया पार्ट। इतना ही पार्ट है, इतने बच्चा आपको यहाँ पे समझना है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, सिंपल। इतना बच्चों हार्ड सॉफ्ट नहीं है, आराम समझो। यहाँ पे आपको प्रॉपर दिया गया कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे कार्बन ग्रुप वाला ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, सिंपल। क्या बच्चों, टेम्परेरी है, रीजन बेस होता है। रीजन या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। कार्बन कार्बन दोनों पे ब्रेक होता है, वहां पे अटैक होगा, सिंपल। आ गया पार्ट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बच्चों इतना वो चार्ज हमें करना था। क्या बच्चों, पहले तो आपका इंडक्टिव और दूसरा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बस इतना पार्ट। तो बच्चों बाकी पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो आज बच्चों हमने 3 पार्ट पढ़ किया।
हमने पढ़ाई किया रेजोनेंस और वो कैसे स्टेबल था उसके बारे में पढ़ाई किया। दूसरा बच्चा हमने पढ़ाई किया इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा ने पढ़ा क्या इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है ना। सबका बच्चा हमने एग्जांपल्स भी किया और ये मैंने आपको लिस्ट बता। देखो कार्बन पॉजिटिव को या कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव है तो उसको प्लस से स्टेबल करता है, अगर कार्बन नेगेटिव तो आपको माइनस से स्टेबल करता है। ये आपका माइनस आई का ऑर्डर है, या आपका प्लस आई का ऑर्डर है। खत्म हो गया। इतना बच्चा आपका इंपोर्टेंट, और कुछ नहीं। नोट डाउन करो, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा और आपका काम बन जाए, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया पार्ट। तो हमने समराइज भी कर लिया है ना। स्टेबिलिटी बच्चों कैसे चेक करना है? यस सर। स्टेबिलिटी दो कर दो। काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, न्यूट्रल अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है। ये चेक करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर्ली वापस समझा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो चलो बच्चों, इतना बच्चों हमने आपको रिवाइज किया, समराइज किया। यस सर। आई होप आपको यहाँ पे पूरा समझ आ रहा होगा। एंड बच्चों हम कल मिलेंगे और बच्चों आपको आगे वाले पढ़ने से करेंगे। ओके, चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir. क्या वो पल्लवी समझ में नहीं आया क्या बच्चा?